हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी भी इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सरहचिया में। आज के इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति आधारित क्लास 10th का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग कि लिखा हुआ है ट्री। ट्री का अर्थ क्या होता है? TRI। ट्री का मतलब होता है 3। और गोनो GONO, गोनो का मतलब होता है भुजा। और मेट्री METRY, मेट्री का मतलब होता है माप, अर्थात तीनों भुजाओं का माप। तो इससे पहले हम कुछ त्रिभुज बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है लंब और इसका मतलब होता है आधार। लंब और आधार के सामने वालों को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। त्रिभुज का नाम दे ले तीनों कोनों का। यहाँ पर A, B और C, यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो इस वाले लकीर को हम लोग लंब कहते हैं, इसके नीचे वाले को आधार और दोनों के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। लंब है, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। आधार है, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, जिसे बेस कहा जाता है। और कर्ण को हाइपोटेनिस कहते हैं, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। याद रहे कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा 90 डिग्री अर्थात समकोण का प्रयोग होता है। तो आप लोग ये समझें कि लंब इसको कहेंगे आधार और इसको कहेंगे कर्ण। याद रहे कि कर्ण कभी नहीं बदलती, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। अगर यहाँ पर देखिए लंब है तो ये कभी आधार हो सकता है, और यहाँ पर आधार है तो ये कभी लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। इसे मान लीजिए एक तरह से उदाहरण के तौर पर बड़ा भाई। तो हम लोग ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति में 6 पार्ट होता है, 6 भाग, जिसको हम लोग नीचे डिनोट कर लिखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर, उसके बाद कॉस थीटा बराबर, उसके बाद टैन थीटा बराबर। इधर साइन जब भी बदलेगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर, और कॉस बदलेगा तो सेक हो जाएगा अर्थात सेक थीटा बराबर, और टैन बदलेगा तो कॉट हो जाएगा अर्थात कॉट थीटा बराबर। साइन थीटा का अर्थ होता है P/H, कॉस थीटा का मान B/H, और टैन का मतलब P/B। और यही इधर पलट जाएगा तो साइन थीटा बराबर P/H, तो इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर H/P, और कॉस थीटा बराबर B/H, तो यहाँ हो जाएगा H/B, और टैन थीटा बराबर P/B, तो यहाँ हो जाएगा B/P। हम थोड़ा इसे हिंदी में भी लिखने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। P का अर्थ क्या होता है? लंब, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे। H का अर्थ क्या होता है? कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। B का आधार बटे H मतलब कर्ण, और P का लंब बटे B का आधार। कॉसेक थीटा बराबर H/P, H का अर्थ कर्ण बटे P का अर्थ लंब, H का अर्थ फिर कर्ण बटे B का अर्थ आधार बराबर B का अर्थ आधार बटे P का अर्थ लंब। तो ध्यान रहे कि इसमें हमें 2 चीज़ पता रहेगा और एक चीज़ निकालना पड़ेगा। जैसे हमें लंब और आधार पता है तो कर्ण निकालना है, और कर्ण और लंब पता रहेगा तो आधार निकालना है, और
कर्ण और लंब पता रहेगा तो आधार निकालना है, और कर्ण और लंब पता रहेगा तो कर्ण और आधार पता रहेगा तो लंब निकालना है। तो सबसे पहले इसका भी सूत्र हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है P, उसके बाद B और उसके बाद H। तो P बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बराबर B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमने इस थोड़े से संपूर्ण बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लिया है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, H/B बराबर यहाँ पर लिखेंगे 13/12, हमें मान दिया हुआ है। तो H बराबर कितना है 13 और B बराबर कितना है 12। तो हम बताए हैं कि दो चीज़ हमें पता रहेगा और एक चीज़ हमें निकालना है। तो H और B हमें पता है, अर्थात कर्ण और आधार हमें पता है, तो लंब निकालना, अर्थात P बराबर सूत्र क्या बताए हैं कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर H का मान कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस B का मान कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर 13 को 13 से स्क्वायर करेंगे, अर्थात 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 12 को करेंगे तो 144 बराबर 169 में से 144 को घटा लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का हम लोग क्या कर लेंगे रूट तोड़ देंगे, अर्थात 5 गुने 5 दोनों जोड़ा लग जाएगा तो 1 5 निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो अभी हम सारे पार्ट के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो P कितना है, P हमारा आया है 5, तो 5/H कितना आया है, H आया है 13। साइन के बाद कॉस थीटा बराबर B/H बराबर B कितना है, B है 12/H कितना है, H है 13। उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद tan निकालेंगे। tan थीटा बराबर P/B, अर्थात P का मान कितना है निकला है 5/B कितना आया है, B आया है 12। तो साइन कॉस और tan हो गया। उसके बाद कॉसेक का मान निकालते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, अर्थात H कितना है 13/P कितना है 5। उसके बाद हम सेक तो हो गया। उसके बाद tan का बदलेगा तो क्या हो जाएगा कॉट, अर्थात कॉट थीटा बराबर B/P, अर्थात B कितना आया है 12/P कितना आया है 5। तो ये मेरा इसका पूरा आंसर होगा। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि कॉसेक अल्फा बराबर √10 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कॉसेक अल्फा यहाँ लिखेंगे, कॉसेक अल्फा बराबर क्या होता है H/P बराबर √10 मान दिया हुआ है, बटे में हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो हमें H और P पता है, तो हम तुरंत बताएं आप लोगों को दो चीज़ पता रहेगा, हमें एक चीज़ निकालना है। H और P पता है तो हमें B निकालना है। तो B बराबर √अंडर क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर H का मान कितना है √10, तो लिखेंगे √10 का होल स्क्वायर माइनस P कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट से रूट कट गया तो सिर्फ बचा 10 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 का हम लोग रूट तोड़ेंगे अर्थात 9 का, तो 3 तिहाई 9।
अर्थात 3 गुने 3, 1 3 निकल जाएगा, तो हमारा b का मान आ गया 3। तो कह रहा है क्वेश्चन कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अर्थात सभी का मान परिकलित करना है। तो साइन अल्फ़ा बराबर, यहाँ अल्फ़ा पूछे तो अल्फ़ा ही लिखेंगे, और बीटा पूछे तो बीटा ही लिखेंगे, और थीटा पूछे तो थीटा ही लिखेंगे, ए पूछे तो ए लिखेंगे। तो साइन अल्फ़ा बराबर p/h, पहले लिख लेते हैं सबका मान, उसके बाद कॉस अल्फ़ा बराबर b/h, tan अल्फ़ा बराबर p/b, साइन का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक तो यहाँ निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल लीजिए कॉसेक, चाहे कॉसेक छोड़ दीजिए, कॉसेक छोड़ दीजिए, कॉसेक तो निकल चुका है, तो साइन कॉस टैन, उसके बाद सेक अल्फ़ा बराबर फिर कॉट अल्फ़ा बराबर। तो सेक अल्फ़ा का मान होता है h/b और कॉट का b/p बराबर p कितना है, देखो साइन अल्फ़ा बराबर p/h, तो p कितना है, p है 1/h कितना है √10, b कितना है 3/h कितना है √10, p कितना है 1/b कितना है 3, सेक अल्फ़ा h/b, h कितना है √10/b कितना है 3, और b कितना है 3/p कितना है 1। तो अब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग अगली क्वेश्चन के लिए सोल्व करेंगे। अगली क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3 तथा BC बराबर 4 हो तो निम्न का मान बताएं। यहाँ पर मान भी, इस सभी का मान भी निकालना होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इधर, ये सीधा, याद रहे कभी भी सीधा लंब गिरे वो समकोण त्रिभुज होता है। उसके बाद यहाँ से आधार और इसके सन्मुख कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज का नाम रखने के लिए A, B और C, तो यहाँ A, इसका नाम B और इसका नाम C। यहाँ पर कोण 90 डिग्री थीटा रहता है। तो AB बराबर कह रहा है 3, तो A और B, तो यहाँ पर क्या रखना है 3 मान पुट करना है। और कह रहा है BC बराबर 4, तो B और C यहाँ पर है, तो BC बराबर मान कितना पुट करना है 4। तो इसका हम समझाए हैं कि इसको हम लंब कहते हैं, अर्थात P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आधार कितना है 4, BC बराबर 4 है, तो आधार को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं B से, अर्थात बेस से। तो B और P पता है, तो हमें H निकालना है, H बराबर वाट। तो लिखेंगे H बराबर, सूत्र क्या होता है p² + b² बराबर p कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस b कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, अर्थात 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5, जोड़ा लगा देंगे, अर्थात हमारा H निकल गया 5। तो यह मान पुट कर देंगे 5। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें, अर्थात जितना भी दिया हुआ यहाँ पर पार्ट, इस सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है साइन A बराबर, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दोनों बदलेगा लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है A, तो साइन A बराबर, तो ध्यान रखिए ये A इसको टच किया, कर्ण इसको टच किया, तो जो जिसको टच करे, अर्थात ये इसको टच किया तो ये आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार। और ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। तो ये B बन जाएगा और ये P बन जाएगा। यहाँ ध्यान रहे, सिर्फ इसको ये टच किया, A पूछा तो ये इसको टच किया, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो साइन का मान क्या होता है? P/H। तो ये क्या बन गया? आधार, और ये बन गया P। तो P पूछ रहा है, P कितना है? 4,
अब बटे एच कभी नहीं बदलेगा, एच 10 का 10 रहेगा, ये कितना है 5 है तो 5। फिर कॉस का मान क्या होता है बी बटे एच, तो ध्यान कॉस ए, तो फिर ई इसको टच किया तो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा पी, तो बी ये बन गया बी और ये बन गया पी, तो बी पूछ रहा है बी कितना है 3 बटे एच कितना है 5। अब कह रहा है साइन सी, आप देखिए सी यहाँ पर है, अब ये इसको टच किया, ये जो है इसको टच किया तो ये बन जाएगा क्या आधार और ये बन जाएगा लंब, तो ये तो आधार ऑलरेडी है ही है, तो साइन का मतलब होता है P बटे एच, तो P कितना है आपका 3 और H कितना है 5। अब cos C, तो cos अर्थात B बटे एच, तो देखेंगे C यहाँ पर है तो ये इसको टच किया तो ये क्या बन जाता है आधार, ये बन जाता है लंब, तो आधार तो ये ऑलरेडी है ही है, तो पूछ रहा है B का मान कितना है 4 और बटे H कितना है 5, H कितना है 5। अब tan A, अब देखिए tan यहाँ ये इसको टच किया तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो tan का मान P बटे B, तो P देखिए P कितना हो जाएगा, ये तो A इसको टच किया तो ये तो B हो जाएगा अर्थात आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो वहाँ पूछ रहा है P, तो P कितना हो जाएगा 4 बटे B कितना हो जाएगा 3। अब सेक का मान क्या होता है H बटे B। अब A पूछ रहा है, फिर ये इसको टच किया तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो आधार ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो सबसे पहले पूछ रहा है H, तो H तो यहाँ देखिए लीजिए 5 है। अब बटे B पूछ रहा है, B कितना हो जाएगा 3। कॉट C, अब ये देखिए इसको टच किया तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो आधार तो है ही है, तो कॉट अर्थात B बटे P, तो B कितना है 4 बटे P कितना है 3। अब आ जाएंगे कॉसेक, कॉसेक अर्थात H बटे P होता है। अब C कह रहा है कॉसेक C, तो देखिए C यहाँ से इसको ही टच किया, C देख लेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको टच किया तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो ये तो ऑलरेडी आधार है, तो H का H कितना आया 5 और बटे P कितना है 3। तो अब हम लोग, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 4 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है तो AB बराबर 24 cm तथा BC बराबर 7 cm हो तो tan A माइनस cot C का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम करा रखने के लिए ABC, कह रहा है 20 समकोण अर्थात 90 डिग्री और ये थीटा हो तो AB 24 cm, तो A और B कितना है 24 और B और C कितना है 7, तो B और C 7। तो इसको हम लोग लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। P और D पता है तो हमें इसको तो नाम में जानते हैं आप लोग, क्या होता है H। तो P और B किसका सूत्र होता है अर्थात tan का, तो लिखेंगे tan A बराबर P बटे B। P कितना है 24 बटे B कितना है 7, तो P और B हमें पता है तो क्या निकालेंगे H। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस B का मान है 7 अर्थात 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर देख लीजिए कर करके, अर्थात 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 से 24 को गुना करना, अर्थात 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17 के 7, 4 1 5 अर्थात 576।
प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 7 सत्ते 49। इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे अर्थात जोड़ लेंगे। 9 और 6 15 के 5, 7 4 11, 12 के 2 बचा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 अर्थात 625। और 625 का रूट तोड़ लेंगे तो 625 का रूट तोड़ करके देख लीजिए। 5 से 5 एकम 5, 1 बचा अर्थात 5 दूना 10, फिर 2 बचा 5 बचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 बचा तो 2 यहाँ आ गया तो 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, ये जोड़ा और ये जोड़ा अर्थात 5 बचे 25। तो 25 गुने 25 दोनों को निकाल लेंगे तो एक 25 निकल जाएगा अर्थात मेरा H 25 आया। तो आगे कह रहा है कि tan A माइनस cot C का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे tan A माइनस cot C। tan का मान P बटे B माइनस cot का होता है B बटे P। तो वही हाल यहाँ भी है, कह रहा है tan A तो याद A यहाँ पर है तो याद रखिए ये इसको टच किया, ये जो है इसको टच किया तो ये क्या हो जाता है आधार हो जाता है और ये क्या हो जाता है लंब हो जाता है अर्थात ये B अर्थात बेस हो जाता है और ये P अर्थात परपेंडिकुलर हो जाता है। तो पूछ रहा है P तो P कितना में रह जाएगा 7 बटे B कितना हो जाएगा 24, माइनस है तो माइनस। फिर पूछ रहा है cot C। अब देखेंगे ये इसको टच किया, ये इसको टच किया तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो ये आधार तो ऑलरेडी यही है। तो पूछ रहा है B तो B कितना है 7 बटे P कितना है 24। तो 24 का आप लोग लघुत्तम करेंगे, बटा के घटाओ यहाँ पर देख लीजिए बन रहा है 24 को अगर लघुत्तम करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 अर्थात 24 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा तो एक बार और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, माइनस है तो माइनस। फिर वही यहाँ 24 का पहाड़ा कितना टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा एक बार में और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 अर्थात 7 से 7 को हटाएंगे तो 0 बटे 24 है तो 24। और ध्यान रहे कि जब 0 बटे में ऊपर रहे अर्थात अंश में ऊपर रहे और हर में कोई भी अंक रहे तो आंसर 0 ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करें कि 2 sin A, यहाँ पर कोई चिन्ह तो इंटू हुआ गुना का चिन्ह, cos A बराबर 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A सही है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर cot A तो लिखेंगे cot A बराबर 4, इसको हम लोग बटा के रूप में ले आएंगे 3। तो cot A बराबर 4 बटे 3 तो इसका मान B बटे P। तो B कितना हो जाएगा 4 बटे 3। B और P पता है हमें तो क्या निकलेगा H। H का सूत्र P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है मान देखिए 3 है तो 3 का होल स्क्वायर प्लस B का मान 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर था 3 तिहाई 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5। तो H हमारा आ गया 5। क्वेश्चन कहता है 2 sin A। अब इसी में बना देते हैं, आप लोग क्वेश्चन उतार करके बनाइएगा। 2 sin A और cos A बराबर 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 10 का 10 कह रहा है sin A अर्थात sin का P बटे H। फिर कह रहा है cos A अर्थात B बटे H बराबर 2 है तो 2 tan का P बटे B। फिर बटा 1 है तो 1 प्लस tan पूछ रहा है, tan क्या होता है P बटे B और कह रहा होल स्क्वायर है लिखेंगे होल स्क्वायर। अब नीचे 2 है तो 2 और पूछ रहा है
कि P का मान कितना है, तो P का मान 3 है, तो 3 बटे H का मान कितना है, H कितना आया है 5। B पूछ रहा है B कितना है, B 4 बटे H कितना है 5 बराबर। फिर यहाँ पर आएंगे 2 पूछ रहा है, तो 2 पूछा P का मान कितना है, तो P का मान हमारे पास 3 है, तो 3 बटे B पूछा B का मान कितना है 4 है, तो 4 पूरा का बटा है, तो पूरा का बटा कर देंगे। 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस। P का मान फिर पूछ रहा है, P कितना है 3 है, तो 3 बटे B पूछ रहा है B का मान कितना है 4, अर्थात 4 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर 2 है तो 2, कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 3 से 4 में गुणा कर लेंगे तो 12 और 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25 बराबर। 2 है तो 2, चाहे 2 में 3 से गुणा कर लीजिए या 1 ही मान लीजिए। यहाँ पर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 4 में 1 से करेंगे तो 4 पूरा का बटे करेंगे। अब यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो 1 प्लस 3 तिहाई 9 बटे 4 चौका 16, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, यहाँ पर ही बटे 1 मान लीजिए। 12 दूना 24 बटे 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 बराबर। 6 बटे 4, तो 6 बटे 4 ही रहने दीजिए, बटे 16 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 16, 1 के पारा कितना पड़ेंगे 16 आएगा, 16 बार में तो 16 कम 16 प्लस 16 का पारा कितना पड़ेंगे 16 आएगा, 1 बार में 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 बराबर 24 बटे 25 बराबर 6 बटे 4। यहाँ 16 और 9 को जोड़ेंगे, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बटे 16। उसके बाद इधर जगह नहीं, हम उसको इधर सोल्व कर लेते हैं, लिख लेंगे 24 बटे 25 बराबर 6 बटे 4 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद इसको जब भी बाटा के रूप में रहता है वो भाग के रूप में चला जाता है, और जब भाग के रूप में रहता है तो वो ये वाला ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो गुना 16 बटे 25 अर्थात 4 से इसको काट देंगे, 4 चौका 16 अर्थात 24 बटे 25 बराबर 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और 25 10 का 10। ये दोनों आंसर हमारा सेम आया, इसका मतलब ये सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।